विलोपन विधि के अंदर क्या होता है, अपने जो चर होते हैं उनको उनके गुणांकों को अपने को क्या करना पड़ता है, बराबर करना। विलोपन विधि में चरों के गुणांकों को बराबर करना पड़ता है। यहाँ पर x का गुणांक है 3 पहली समीकरण में, और दूसरी समीकरण में भी x का गुणांक है आपके पास 3। तो विलोपन विधि में अपने को x और y दोनों चरों में से किसी एक चर को विलोपित करना होता है, या तो उस समीकरण को जोड़ के या उस समीकरण को घटा के अपन उस चर को विलोपित करेंगे। जैसे आपके पास अब अपन दोनों समीकरण लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर -6। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण लिखते हैं 3। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रोहित। कितनी पढ़ते हो क्लास में? साइंस। अच्छा, आपके कौन है प्रिंसिपल? श्रीमती योगिता पवार। अच्छा, मेरे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। ओह, बहुत खूब। क्या नाम है भैया आपका? कोमल। शिवपुरा से हो आप? हाँ। अच्छा, आप जब आना जाना करते हो कितनी परेशानी का सामना होता है आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है हमें, और वो यहाँ पर हाईवे निकलता है तो बहुत ट्रेलर भी चलते हैं। अच्छा, आपको मजबूरन टेलर में जाना जाता है। हाँ। तो अभी हम जो कन्नौज स्कूल है, यहाँ के छात्र जो छात्राएं हैं ये लंबे दूर दूर से आती हैं, और इनका कहना है कि यहाँ पे टेलरों के अंदर हमारे को मजबूरन बैठकर जाना पड़ता है। तो हम राजस्थान सरकार से और जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारी बहन बेटियों के लिए स्थायी तौर से निजी वाहन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि हम मीडिया वाले फ़ोटो छाप के परेशान हैं, रोज़ टेलर पलटी खा रहे हैं। तो बेटा हम सभी से बहन भाई से ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी टेलर में ना बैठें, और टेलर में बैठे तो जो अपना गाँव का है उसका ध्यान रखें कि दारू पानी ना पिया हुआ है, गुटखा बीड़ी नहीं खाता हुआ, उसी के साथ बैठें, बाकी पैदल चल जाएं। और बाकी बेटा अपने घर वालों से बोल दो कि भाई हम साधन की व्यवस्था करो, ठीक है, बाकी नहीं जाएंगे। क्योंकि अब अगर आप एक तरफ भी चलोगे तो टेलर चालक इधर आएगा ना, इधर टक्कर मार देगा। तो हमारे को इस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। फिर जो हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ तो याद रहा है। और इधर आओ। क्या नाम है एम सिंह आपका? मेरा नाम हेमचंद कुमावत है। अच्छा, मेरा आपकी पढ़ाई को लेकर कैसा कॉन्फिडेंस चल रहा है विद्यालय स्टाफ के लिए, आपके लिए? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि विद्यालय में बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है, सब टीचर अपना अच्छे से पढ़ा रहे हैं जी, और बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और में अच्छे से मतलब स्कूल सही चल रही है, सही समय पर आ रहे हैं। जैसे आप घर जाते हो, आपके खूब भी बहन भाई पढ़ते हैं, तो आपको कितनी परेशानी का सामना होता है? पैदल जाते हो, पैदल आते हो, और डर नहीं लगता आपको टेलर चलाओ? लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पैदल जाने आने। वो गाड़ी आती है तो मतलब गाड़ियों में दूर चलना पड़ता है, कभी रोड से नीचे भी उतरना पड़ता है, इतनी स्पीड से आती है। कल भी वहाँ पे गाड़ी नीचे गिर गई थी, तो प्रॉब्लम है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। तो हम सिंह ये बात जानना चाहते हैं, हम छोटे थे, हम भी इसी स्कूल पढ़े हैं, बिल्कुल एक सुनसान पड़ा। आज इतना विकास हमारे को दिख रहा है पे वृक्षारोपण से, स्कूल के माध्यम से। ये पूरा जो एकजुट होकर विद्यालय स्टाफ और प्रधानाध्यापक मैडम जो मेहनत कर रही हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक मेरा कहना है सर, टीचर लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं सर जी। हर पीरियड में आते हैं और हमें अच्छे से अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं और जितना हो सके मेहनत करते हैं। अच्छा। और हमारे बोलते हैं पढ़ाई करो, मतलब कोई भी टीचर नहीं बैठ रहता, पढ़ाते हैं, हर टीचर मेहनत करता है। कोई टीचर के लिए नहीं, जैसे ये अभी ये वृक्षारोपण किया हुआ है, इसकी पीने की पानी के लिए व्यवस्था है या नहीं है? नहीं, पानी की है, ट्यूबवेल है, पानी अच्छे से सभी पौधों को पानी पिलाए, ट्यूबवेल से स्काउट के बच्चे पानी पिलाते हैं। अच्छा, और सरपंच साहब आपका कभी कभी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं बच्चों की या विद्यालय स्टाफ की? नहीं सुनते हैं, आते हैं और मतलब बातचीत करते हैं। हेम सिंह, हम एक बात करना चाहते हैं कि कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने आए दिन सीईओ साहब से या एसडीएम साहब से, उपखंड अधिकारी से, हमारे मीडिया के जो अधिकारी हैं, हमारे बड़े जो महामंत्री साहब हैं, उनको शिकायत करते हैं कि कन्नौज स्कूल में अनियमितता मिलती है, वहाँ पे मतलब अनदेखी की जाती है। तो आपको भी लगता है कि हमारी स्कूल ऐसा करती? जी सर, मुझे नहीं लगता नहीं करती। तो कुछ न कुछ आए दिन आरोप लगाते रहते दूसरे, उनको समझ थोड़ा बाहर जाना चाहिए। नहीं, वो मतलब स्कूल में आते नहीं है, बाहर से सुनते हैं और बाहर का बाहर बोल देते हैं, पहले अंदर आके जानते नहीं है पूरी बात। नहीं, कोई गाँव वाला कभी स्कूल की व्यवस्था जानने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं, जो ऐसे बात करते हैं?
आते हैं, क्या बोलते हैं वो? मतलब टीचर को बोलते हैं कैसे पढ़ाई चल रही है, बच्चों से बात करते हैं और अच्छा। फिर टीचर से भी बात करते हैं, पढ़ाओ मतलब उनके हमारे बारे में बातचीत करते हैं और क्या कमी है क्या नहीं वो इसके बारे में भी बातचीत करते हैं। हेम सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप पढ़ रहे हो, आपका क्या सपना है इस स्कूल से? मतलब राष्ट्र सेवा के लिए कौन सी नौकरी लगना चाहते हो आप, ये बता दीजिए मुझे। सर मुझे हाल ही में तो यहीं पढ़ना है, फिर 12th के बाद 12 के बाद क्या व्यवस्था सर आपकी? मुझे IAS ऑफिसर बनना है। अच्छा, तो ऐसी कॉन्फिडेंस सभी बच्चों में चाहिए भाई, और अब इसके लिए बहुत बहुत हेम सिंह व्यवस्था। हेम सिंह, एक बात जानना चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां इसी कोविड-19 महामारी इतनी सिचुएशन के अंदर स्कूल आती है जाती है और विद्यालय स्टाफ इस पर पैनी नज़र रखता है, और आप भी अपनी बहनों के साथ क्या देखना चाहते हो? आपकी बहनों को भी अधिकारी बनते हुए देखना चाहते हो? इसके लिए आपकी क्या रणनीति है? जी सर वापस समझे मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे बाड़ी रामगढ़ से आसपास के गांवों से बेटियां पढ़ना आती है, हाँ सर। तो आपको पता है बेटियों को लोग पढ़ाते नहीं थे, हाँ सर। अब धीरे धीरे जागरूकता हुई है, आज 12वीं तक बच्चे पढ़ रही हैं, 11वीं पढ़ रही जी है, सर। तो उसके लिए परिवार भी मेहनत कर रहा है, विद्यालय स्टाफ पूरी मेहनत कर रहा हाँ है, सर। इसके लिए बहनों के लिए आपके कितना सपोर्ट मिलता है? मतलब हालांकि अब तो थोड़ा बहुत मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था जी। और जहाँ तक मैं किसी को बोलता हूँ या फिर कहता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि पढ़ाओ उनको, और जहाँ तक मेरे से कोई सीखना चाहे मैं जितना मुझे आता है मैं हर किसी को सिखाना पसंद करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत जय माता की। हेम सिंह, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। तो हम अभी कन्नौज जो स्कूल है यहाँ पे खड़े हैं और पूरे एक एक टीचरगण से, अधिकारीगण से, शिक्षकों से, बच्चों से रूबरू हुए हैं, और ख़ास तौर से हम श्री सीमेंट और अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन से ये मांग करते हैं कि जो हमारी जो व्यवस्था है, एक तो पानी की ट्यूबवेल तो चलो आपने घोषणा की वो भी जल्द हो जाए, और एक हमारे जो विद्यालय स्टाफ के लिए गर्मी के अंदर जो ठंडे पानी पीने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके लिए वाटर कूलर व्यवस्था हो, और एक मैडम ने ये भी बोला कि अगर एक रूम अलग से बन जाए तो उसके अंदर कंप्यूटर रूम की भी कमी है कुछ। अगर अंबुजा और बांगड़ सीमेंट फैक्ट्री है, मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे बोलती है कि आपको गाँव के अंदर बेटियों को दहेज मिलता है, श्री सीमेंट फाउंडेशन देती है। तो हम सबसे पहले कन्नौज स्कूल की देखा जाए, क्योंकि इस स्कूल के अंदर पाली और अजमेर ज़िले की सैकड़ों बहन बेटियां राष्ट्र सेवा करने के लिए तत्पर हैं, और आज वो इस रवैये से पढ़ रही है कि मुझे आज अधिकारी बनना है। ये बेटियां आने वाले दिनों राजनीतिक रणनीति के अंदर जिला प्रमुख बनेगी, उपखंड अधिकारी बनेगी, प्रशासन सेवा में काम करेगी। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि सरकार से, जिला प्रशासन से, इस स्कूल की ओर से बहुत ही अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हेम सिंह आपको और विद्यालय, हम बहुत खुश हैं यहाँ से आकर। जय माता की। सर जी नमस्कार, हम कन्नौज जो स्कूल है, हम यहाँ की जो प्रिंसिपल है योगिता मैडम साहब, उनसे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्कूल के सिचुएशन के बारे में, और हमारे जो स्कूल में कैसा, और ये वही कन्नौज स्कूल है जिन्होंने कई स्टूडेंट को यहाँ से राष्ट्र सेवा के लिए आगे भेजा है, और यहाँ के स्कूल कई सालों से, क्योंकि हम भी इसी स्कूल में पढ़ लिख कर आज कुछ करने की कोशिश कर रही है, और हमारी आज बहन बेटियाँ आज भी इस स्कूल में पढ़ रही है। तो हम आज बात कर लेते हैं, या जो कन्नौज जो स्कूल है ये पावन और पुण्य धरती है, और यहाँ की जो प्रिंसिपल है योगिता मैडम इस कोविड-19 2020-21 में कितनी सिचुएशन से, कितनी कठिन परिस्थिति में शिक्षकों का और जो छात्राओं का कैसा इन्होंने विपरीत परिस्थिति में सामना किया है, तो हम थोड़ी देर में आपको मैडम से मिलाएंगे। परंतु हम आपको बता लेते हैं ये वही स्कूल है जो कई सालों से कई शिक्षकों ने, कई यहाँ के आसपास के पाली जिले के दूर दूर के बच्चे यहाँ से पढ़ने आते थे, और आज कई शिक्षक बन चुके हैं और कई फौजी बन चुके हैं, राष्ट्र सेवा में, आर्मी सेवा में सेवा दे रहे हैं, और वही स्कूल है कन्नौज। चलो हम मैडम से आपको रूबरू करा लेते हैं। जय माता की मैडम जी। हाँ, यहाँ योगिता मैडम, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हम भी इसी स्कूल से पढ़ से लिखे हैं, और मैडम हम ये जानना चाहते हैं कि आए दिन मीडिया के दबाव में या किसी चीज़ के दबाव में शिक्षकों को या अधिकारियों को परेशान किया जाता है, या उठपटांग किसी चीज़ का प्रॉब्लम होती है, तो मैडम उसके लिए आप कोविड-19 2020 के अंदर आपने मैडम कैसा तालमेल रहा आपने, इसके लिए आपने क्या किया मैडम? शिक्षकों ने तो हर काम में ड्यूटी दी है। जी मैडम। छुट्टियों में भी हमने लगातार कोविड के लिए ड्यूटियाँ दी है। जी मैडम। स्कूल में भी हम कर ही रहे हैं, जैसे स्कूल के कामों के साथ दूसरे काम भी चलते ही रहते हैं। जी मैडम। काम तो ही मैडम, जैसे हमारे जो विद्यालय पूरा स्टाफ है ये पूरी कड़ी मेहनत कर रहा है आपके साथ में, तो मैडम आपका जो हमारे शिक्षकगण हैं उनका भी सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता मैडम आपको,
ये बता दीजिए मैडम। शिक्षक अपना अपना काम कर ही रहे हैं, शिक्षकों को तो जो अच्छा काम- मैडम, हमने कई माध्यम से सुना है कि हमारे जो टीचरों को हो या प्रधानाध्यापिका को ये सामाजिक तत्व छोटे मोटे किसी न किसी से एसडीएम साहब से या उपखंड अधिकारी साहब से उठपटांग शिकायत करके हमारे मैडम को या अधिक हमारे विद्यालय स्टाफ को बेवजह परेशान किया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे मैडम आप? जैसे मैडम आपको, हाँ मैडम मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व है, उनका कोई लेना देना नहीं है, विद्यालय में विकास में उनका कोई सहारा नहीं रहा, फिर भी हमारे अध्यापकों को या प्रधानाध्यापकों को प्रॉब्लम को परेशान करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं मैडम आप? मेरे से बात कीजिए। हाँ मैं इस राजकीय उच्च माध्यमिक जी सर। विद्यालय कन्नौज का जी सर। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जी। प्रभारी हूँ। जी सर। हमारी मैडम का पूरे विद्यालय को पूरा सहयोग रहता है और जी सर। मैडम पूरे स्टाफ को लेकर के चलती है। जी सर। इस प्रकार अभी आप पहुंचे कोविड-19। जी सर। कोविड-19 में भी जो लोग बाहर से आए जी सर। उनके लिए रोकने की व्यवस्था, उनके लिए ग्राम पंचायत से जी सर। विभिन्न पैकेट भेजने की व्यवस्था, यहाँ तक कि वहाँ पर उनके लिए घर पर अध्यापकों की व्यवस्था भी मैडम के द्वारा की गई है। जी सर। और यहाँ पर अधिकारियों द्वारा ऐसी कोई परेशानी वाली कोई वजह है नहीं, क्योंकि यह विद्यालय एक बहुत इंटीरियर का विद्यालय है। जी सर। और मैडम के आने के पश्चात यहाँ पर ग्रीनरी का भी बहुत अच्छा आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और हमने मिलकर के एसएमसी के माध्यम से, एसडीएमसी के माध्यम से विद्यालय की जो चार दीवारी है वो ऊंची करवाई है। जी सर। और अभी आप देख रहे हैं ये जो ऑफिस है जी इसकी सर। भी हालत ऐसी नहीं थी, इसको भी रंग रोशन करवा करके एक अच्छा रूप दिया गया है। जी सर। तो हम सबका मिलकर ये प्रयास रहता है, माननीय मैडम का भी ये प्रयास रहता है कि विद्यालय अच्छा चले। जी सर। और यहाँ पर हमने मिलकर के श्री फाउंडेशन रूल से और वो जो श्री सीमेंट का जो है फाउंडेशन, वहां से एक ट्यूबवेल भी सैंक्शन करवाया है। जी सर। और विद्यालय में पौधों को पानी पिलाने की व्यवस्था भी करी गई है। जी सर। हमने और मैडम ने मिलकर के ये प्रयास किया कि विद्यालय में एक मंच भी बने, इसलिए हम ग्राम पंचायत के सरपंच साहब से भी मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र यहाँ पर एक मंच का निर्माण हो जाएगा। और हमारी एक अपेक्षा और भी है, क्योंकि अभी हमारी एसएमसी की एक ट्रेनिंग भी चल रही है। जी सर। तो मैडम का, हम लोगों का, एसएमसी सदस्यों का, एसडीएमसी सदस्यों का एक प्रस्ताव रहेगा कि विद्यालय प्रांगण में ब्लॉक लग जाए, ताकि विद्यालय का जो लुक है वो एक शानदार दिखे। जी सर। और हमारी एक इच्छा भी कि विद्यालय के निकट सटते हुए गेट पर मेन रोड है जो कि श्री सीमेंट फैक्ट्री में जाती है। जी सर। ये हमारे लिए थोड़ी सी एक बहुत मुसीबत का मामला है। अगर इसके 2 स्पीड ब्रेकर बन जाए जी सर। तो यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों की स्पीड अगर धीमी हो जाए तो विद्यालय के खुलने के समय और विद्यालय की छुट्टी के समय बच्चों को आवागमन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो हम मीडिया के माध्यम से ये चाहेंगे कि श्री सीमेंट फाउंडेशन रूल्स यहाँ पर 2 स्पीड ब्रेकर बना दे। और इसके अलावा हम ये चाहेंगे कि इस विद्यालय में अगर एक रूम, हमारे पास में एक कंप्यूटर रूम की कमी है, एक जो कक्ष जो परीक्षा कक्ष है उसकी कमी है। अगर इसके माध्यम से अगर आप मीडिया हमारी बात को अगर पहुंचाना चाहेगा तो हम ये सोचेंगे हमारी जो बात है वो मीडिया ने वहां तक पहुंचाई है। और इस क्षेत्र के इन बच्चों के लिए, इन अभिभावकों के लिए आपका ये कदम बहुत ही कारगर साबित होगा। केवल मात्र इंटरव्यू लेने से और केवल हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, ये माध्यम केवल हमारी बात पहुंचने का नहीं हो, इसको आप परिणति में लाएं, कार्यनीति में लाएं। इसके लिए हम आप मीडिया के बहुत ही आभारी रहेंगे। मैं श्री जोगेश्वर शौकीन रावत जो हमारा इंटरव्यू लेने यहाँ आए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप इस क्षेत्र की समस्या को आप आगे तक पहुँचाएंगे। जी सर। तो प्लीज आप इस बात को पहुँचाएंगे। अगर 2 कक्षा कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, परीक्षा कक्ष किसी दानदाताओं के माध्यम से, भामाशाहों के माध्यम से, श्री फाउंडेशन के माध्यम से अगर हो जाए, इसके अलावा पौधों को पानी देने के लिए एक पाइपलाइन की व्यवस्था हो जाए। और यहाँ इस विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नहीं है जी सर। उसके लिए भी हमने एक यहाँ पर गांव के एक गरीब वर्ग तबके के एक आदमी को रख रखा है, जिसको कि हम अपने यहाँ से भुगतान करते हैं। तो इसको हमारी आपके माध्यम से रहेगी, आपके माध्यम से होता सर उसको? हाँ, माध्यम हमारे विद्यालय के माध्यम से ही होता है। तो हम ये चाहेंगे कि अगर यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पोस्ट भी अगर भर जाए तो इन बच्चों को और साफ सफाई करने में भी और आसानी रहेगी। सर, राजस्थान सरकार में जो अभी नया सत्र शुरू हुआ है उसके बाद में क्या क्या सौगात मिली है? देखिए, नए सत्र में हमको बड़ी सौगात ये मिली कि कोरोना काल लंबा समय चला, तो नामांकन को लेकर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूलों में नामांकन बहुत बड़ा है। जी सर। क्योंकि जहां कोरोना काल में लोगों को खाने के लाले पड़ रहे थे, फीस देने के लाले पड़ रहे थे, ड्रेस नहीं बनवा पा रहे थे, सरकारी विद्यालयों में उन बच्चों को बहुत सारे कॉम्बो पैकेट दिए गए, छात्रवृत्ति दी जा रही है, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना दी जा रही है, यहाँ तक कि बच्चों को खाने के लिए जो सामान है वो सूखा सामान दिया जा रहा है। जी तो
सरकार द्वारा निश्चित रूप से इन बच्चों के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अब सरकार की योजना भी आई कि 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जा रही है, तो ये बहुत अच्छी उनकी पहल है। हम इसका स्वागत करते हैं सरकार की इस योजना का, और ये चाहेंगे कि इस गांव को अगर कन्वेंस से जोड़ा जाए, जी सर, कोई सरकारी रोडवेज की व्यवस्था हो जाए, वाहनों की व्यवस्था हो जाए, तो इस गांव में आने जाने के जो साधन है उनकी संख्या बढ़ाए, तो यहाँ जो सरकारी कर्मचारी काम करें उनको थोड़ा सा आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही इस गांव के लिए कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय का जो खेल मैदान है वो भी विकसित हो रहा है, तो उससे भी यहाँ के छात्र छात्राओं को खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का एक अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जोगेश्वर सर जी। मैं आपका बहुत ही अपना इंट्रोडक्शन बात बताइए सर जी। जो ये ब्रेकर की बात है मैडम, मैंने उपखंड अधिकारी को सबसे पहले शिवपुरा स्कूल पर यहाँ पे ब्रेकर के लिए मैंने उपखंड अधिकारी को लिखित में दिया मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से कि हमारी बेटियां शिवपुरा की मैडम बहुत दूर जाती है मैडम। तो सर जी मैं चाहूँगा कि हमारी बेटियां मतलब मजबूरन ट्रोलों में बैठती है, ट्रोलर आए दिन पलटे खाते हैं। सर हम मीडिया वाले छाप के परेशान हो गए खबरों को, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को ये समझा दें कि आपका या तो सर निजी साधन हो, ट्रोलों में ना बिठाएं मैडम, रोज़ पलटे खा रहे हैं और मैडम ये किसी के पता तो नहीं चलता को खाया पिया हुआ है क्या है। तो मैडम हम ये चाहते हैं कि सर SDM साहब से, उपखंड अधिकारी से, जिला कलेक्टर साहब को बोल चुके हैं सर मैडम, मीडिया के माध्यम से, हमारी निजी संस्था के माध्यम से भाई कि सबसे पहले एक तो ये जो ब्रेकर बने और हमारे जो रोडवेज की व्यवस्था हो। अब मैडम आप श्री सीमेंट की बात कर रहे हो हमारे स्कूल के लिए, तो मैडम श्री सीमेंट में भी हम आते जाते रहेंगे। जितनी भी हमारी जो माध्यम हो, हम जो श्री सीमेंट के जो अधिकारी गण हैं, चौहान साहब है, मेला साहब है, हम जो जिसे जानते हैं मैडम, हम उसको हमारे मंदिर ट्रस्ट की ओर से लिखित में देंगे कि हमारे को जैसे फर्नीचर मिल रहा है नहीं, हमारे स्कूल में कंप्यूटर है या नहीं है। तो मैडम जिसके लिए मैं जितना पत्रकार हूँ, जितना एक मंदिर का पुजारी हूँ, ट्रस्ट का अधिकारी सदस्य भी हूँ, तो मैडम मैं हमारे मंदिर ट्रस्ट का भी मैं मीडिया प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ। तो मैडम क्योंकि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ और आपके सामने बात कर रहा हूँ गुरुजी, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बहन पढ़े राष्ट्र सेवा के लिए। हम तो पत्रकार बने, हमारी बहन बेटी कलेक्टर बने, SDM बने, जिला प्रशासन में उच्च अधिकारी पदों पे शामिल हो गए या आर्मी में जाएँ। तो मैडम ये एक सर जी क्या कि कन्नौज स्कूल के आसपास के पाली जिले, अजमेर इतने स्टूडेंट आते हैं, फिर भी हमारे शिक्षक मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं सर, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर कि यहाँ पर हालांकि ग्राम पंचायत द्वारा उपखंड प्रशासन पिसांग के सहयोग से सड़क के दोनों ओर बम्बोल को हटाने की व्यवस्था कर दी गई है। ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जब हम आते हैं देखते हैं और लोग बाग जाते हैं तो लोगों को जगह ही नहीं मिलती सड़क पर चलने की, क्योंकि लोगों ने इतने अतिक्रमण कर रखे थे। सड़क के दोनों ओर वो पास में उन्होंने बाड़ बना रखी थी, लेकिन ग्राम पंचायत करनौज और उपखंड प्रशासन पिसांग के सहयोग से दोनों तरफ से बम्बुल हटा लिए गए। इससे अब आवागमन की एक सुविधा बढ़ी है, लोगों को आने जाने में राहत मिली है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। सर जी ये क्या होगा, अभी कल ही सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि स्कूल में मतलब कुछ स्कूलों में डूंगरपुर में कोविड-19 बच्चों में संक्रमण पाया गया, तो सर जी क्या हमारी भी जो स्कूल है, अधिकारी शिक्षक बच्चे इसका पालन करेंगे सर? मास्क लगा आएंगे सर? नहीं आएंगे? बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं खुद अभी मास्क लगाए हुए हूँ और हमारे विद्यालय में भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि सारे बच्चे मास्क लगाकर आए, क्योंकि अभी आज ही कल है जो सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है कि विद्यालय में प्रार्थना सभा न हो, तो हमने आज ही उसको परिणति में ले लिया है और आज ही हमने प्रार्थना सभा यहाँ बाइंड अप कर दी। जब तक अगले आदेश नहीं आ जाए तब तक हम प्रार्थना सभा नहीं करेंगे। और हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि बच्चों को हम नाजायज रूप से विद्यालय आने के लिए पाबंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब सरकार ने ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था भी रखी है तो हम उस माध्यम से भी। सर जी जो भी सरपंच साहब आए नए, मोती जी फूलगुजर सरपंच साहब को कितना सपोर्ट मिल रहा है विद्यालय स्टाफ को? सरपंच साहब हमें समय समय पर आते हैं और हमें भावनात्मक रूप से और सपोर्ट करते भी हैं। अभी उन्होंने थोड़े दिनों पहले आश्वासन दिया है कि मैं यहाँ पर ब्लॉक लगवाऊंगा, प्रस्ताव लेऊंगा। इसके अलावा उन्होंने मंच बनवाने की भी उद्घोषणा कर रखी है और वो शीघ्र ही वो कह रहे हैं कि हम इस मंच की भी कार्य प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा जो राज्य सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायत लेवल पर एक खेल मैदान विकसित किया जाना है खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए, उसके ऊपर भी वो कार्य कर रहे हैं। और भी समय समय पर जब भी हम उनको याद करते हैं वो तुरंत हाजिर रह जाते हैं। श्रीमती फूली देवी जी जो हमारी ग्राम पंचायत की सरपंच है, हमारे गणतंत्र दिवस पर और हमारे स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर पधारती हैं, झंडारोहण में हमारा पूरा सहयोग करती है और फिर उनका हमें सहयोग मिलता है। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनयुग परिवार से बात करने के लिए। मैडम जी आपका बहुत बहुत आभार जताते हैं। योगिता मैडम हम आपको जानते हैं, हम अभी स्कूल में तो आ जाए, परंतु मैडम हम भी इसी स्कूल में पढ़ के गए, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी बहनें
मैडम पत्रकार तो चलो राष्ट्र सेवा है ही है, मैं चाहता हूँ कि शिवपुरा की और आसपास के गाँवों की जो बेटियाँ पढ़ रही है मैडम, इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, उपखंड अधिकारी में, प्रशासनिक सेना में, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चयन हो, तो मैडम इसके लिए हम आप ही के ऊपर उम्मीद टिकी हुई है। परंतु हम ये भी सोचते हैं कि हमारे अध्यापक गणों का या हमारे मैडम को, प्रिंसिपल साहब को किसी के असामाजिक तत्वों का शिकार ना होना पड़े, उसके लिए भी हमारी कड़ी नज़र है मैडम। और आपने जो विद्यालय का हम देख रहे मैडम, हम छोटे थे मैडम तो यहाँ पे बिल्कुल बबूल था, आज विद्यालय इतना विकसित हो चुका है, एक वृक्षारोपण हो चुका है, पानी की व्यवस्था हो चुकी है, तो इसमें तो आपको मेहनत करनी पड़ी होगी मैडम। देखो हमारा तो प्रयास यही है कि हम स्कूल को अच्छे से अच्छा अपना जो भी है जी। योगदान दे सके, बच्चे हमारे आगे बढ़े। अब क्योंकि ये स्कूल जो है बिल्कुल पाली जिले से लगते हुए बिल्कुल। एरिया में है, रिमोट एरिया में है, तो यहाँ कोई भामाशाह भी इतना मतलब नॉलेज नहीं है यहाँ के रूट की, तो थोड़ा हमें खुद को ही प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है। अब क्योंकि कोरोना की वजह से मेरे स्कूल में जैसे 100 बच्चों का करीबन नामांकन मेरे बढ़ा है, जी मैडम। तो इसलिए मेरे अब कक्ष मेरे कम पड़ रहा है, तो थोड़ी वो मेरे समस्या। तो मैडम जी यही बात कह रहे हैं कि हमारे विद्यालय विकास के लिए श्री सीमेंट और अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन का अगर सपोर्ट मिलता रहे और साथ ही विधायक फंड से या सरपंच साहब भी सपोर्ट करते रहे, तो मैडम की इच्छा यही कि इस स्कूल का जो विकासशील है इसके लिए हम पूरा ही विद्यालय स्टाफ कटिबद्ध हैं। हम बहन बेटियों को पढ़ाने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए, कोविड-19 के लिए हम सरकार की हर जो आगे से आदेश होगा उसका पालन होगा और नियमित पढ़ाई होगी, और हम बच्चे जो घर जाएंगे आएंगे उसके ऊपर हमारी पूरी पैनी नज़र है। हम तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और क्योंकि मैडम हम भी काफ़ी दिनों से आए हैं और हम तो यही जानना चाहते हैं कि मैडम हमारे स्कूल में कहीं जर्जर व्यवस्था तो नहीं है, कहीं पे टूटी फूटी तो नहीं है, पानी की व्यवस्था हमारी बहनें पी रही नहीं है हमारे। मैडम आपके गर्मी के अंदर यहाँ पे फ्रीज का पानी मिलता है, किसी ने भामासन दिया या नहीं मैडम? पानी के लिए देखो हमने श्री सीमेंट से के सहयोग से हमारे बोरिंग लगवाया गया है। नहीं मैडम, वो उसको वो बोलते हैं क्या, ठंडा पानी की व्यवस्था अभी उपलब्ध नहीं है। हाँ, तो मैं श्री सीमेंट अधिकारियों से भी बात करता हूँ कि हमारे जो कन्नौज विद्यालय स्टाफ है, करीबन 20 शिक्षकों का यहाँ पे विद्यालय स्टाफ है, और यहाँ पे देख लीजिए हमारे जो गर्मी के अंदर पानी की पीने की बहुत ही समस्या होती है, तो हम भामाशाहों से अपील करते हैं और मीडिया के माध्यम से करते हैं कि हमारे स्कूल को जल्द से जल्द वो पानी का जो वाटर कूलर है वो उपलब्ध हो मैडम इसके लिए भी भामाशाह कुछ ना कुछ तो आएंगे आगे। हम तो मैडम सीधी बांगड़ और अंबुजा सीमेंट लिख कर दे सकते हैं, क्योंकि हम तो वहीं जाते रहते हैं और छोटे मोटे वो जो भी होता है उनसे भी रूबरू होते हैं। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजी क्या नाम सर जी आपका? मेरा गजेंद्र सिंह चौहान है। आपने ये हमारा लिया है साक्षात्कार, तो मैं इस साक्षात्कार के माध्यम से आप ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को आप रूरल फाउंडेशन तक पहुंचाएं। जी सर। और बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए जी सर। पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए अगर वाटर कूलर लग जाए तो इन बच्चों के लिए बहुत ही हितकारी होगा, क्योंकि फाउंडेशन तो बहुत सारे लाभकारी कार्य करता है। इस कन्नौज नहीं मैडम क्या होता है कि दरअसल मैं लड़ता हूँ मीडिया कि इनका एग्रीमेंट नहीं लग रहा, अधिकारियों से बात करता हूँ, शौकीन भाई हम लड़कियों तुम्हारे एरिया में बेटियों को देश दे रहे हैं, स्कूलों में कंप्यूटर दे रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ भाई अब मैं उसको बोलूँगा सर इसमें जरूरत है, इसमें क्या बोलोगे आप? अगर हमने जो उन्होंने फाउंडेशन जो उपलब्ध कराया वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अभी इस विद्यालय की पर उनकी नजर नहीं है। जी सर। यहाँ से जो गुजरने वाले सारे ट्रक इसी रास्ते से गुजरते हैं, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, उन अधिकारियों से भी हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया इस स्कूल पर भी अपनी नजर रखें और इस स्कूल के उद्धार के लिए भी आपने तो मैं से अंबुजा सीमेंट के अधिकारियों से दरअसल हम पूछते रहते हैं कि शौकीन भाई आपके ऊपर जहाँ भी मंदिर बनते हैं वहाँ पे आपके कहने पर सीमेंट देते हैं, वाटर कूलर उपलब्ध कराते हैं, बेटियों को देश देते हैं, सब कुछ व्यवस्था देते हैं, शमशानों में करते हैं। तो आज मैं कन्नौज स्कूल में आया, नहीं तो हमारे शिक्षकों के लिए गर्मी में पानी की व्यवस्था है और भी काफ़ी, क्योंकि सर पाली ये ना कहे कि अजमेर जिले की स्कूल है, ये पाली जिले के स्टूडेंट भी खूब सारे पढ़ते हैं सर इसके अंदर। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से तो हम अंबुजा और पाली जिले के सभी अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारी मांग पूरी हो सर, हम संस्था के माध्यम से लिख भी दे देंगे और हम जितना काम हम करेंगे। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। कोई अपने पैसा मिले। क्या नाम दादी जी आपका? मेरा नाम सुखी। और आपका नाम क्या सर? शंभू। समझ जी आपकी क्या मांग है? तनख्वाह कम मिल रही है आपको? अच्छा, तो दादी भी स्कूल के अंदर हमारे झाड़ू व्यवहार और हमारे स्कूल में व्यवस्था रखती है, इनकी भी मांग है कि राजस्थान सरकार से इनका भी मानदेय बढ़ाया जाए। ये कुक कम हेल्पर है जी और सर। अभी सरकार की योजना से विद्यालय में भोजन बन नहीं रहा है, तो इनको विद्यालय की व्यवस्था के लिए क्योंकि सरकार मानदेय देती है। जी सर। तो जी इनको हम अभी बुला रहे हैं ताकि बच्चों की व्यवस्था के लिए साफ सफाई करे, और इनका कहना है कि हमारा मानदेय कम मिलता है हमें, तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए, एक अच्छा सम्मानजनक मानदेय दिया जाए ताकि इनका पेट भरण अच्छा हो सके। जैसे 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आती है, योग्यता मैडम आपको सम्मानित करती है या नहीं करती है?
योगिता मैडम का सपोर्ट मिलता है आपको, मंच पे बुलाया जाता है सफाई कर्मचारियों को? अच्छा, कर्मचारी नहीं है तो ये कुक कम हेल्पर है और अधिक बदलियान थैंक यू मैडम। अच्छा बिल्कुल हजर। तो देखो आपको विद्यालय परिवार की ओर से मान सम्मान दिया जाता है, सर भी बोल रहे हैं, और आपका मानदेय के लिए हम आपकी आवाज़ सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जय माता।